अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर शफीक चीमा है। मैं डिप्लोमेट अमेरिकन बोर्ड ऑफ इंटरनल मेडिसिन और नेफ्रोलॉजी हूँ। आज हम बात करेंगे लो ब्लड प्रेशर की। जो हाइपोटेंशन है या ब्लड प्रेशर का कम हो जाना क्या चीज़ है और इससे क्या मसला हो सकता है, किन कंडीशन में होता है, इसका फौरी इलाज कैसे कर सकते हैं और ये इसकी सिग्निफिकेंस क्या है। तो लो ब्लड प्रेशर या हाइपोटेंशन, अगर आपका ब्लड प्रेशर ऊपर वाला 90 से नीचे और नीचे वाला 60 से कम है तो आई वुड से कि दिस इज़ हाइपोटेंशन या लो ब्लड प्रेशर। अगर ऊपर वाला 90 से 120 के दरमियान में है तो नॉर्मल है और नीचे वाला आपका 60 से 80 के दरमियान में है तो नॉर्मल है। जो करंट डेफिनेशन है हाई ब्लड प्रेशर की वो ये है कि अगर आपका ब्लड प्रेशर ऊपर वाला 130 से ज़्यादा, जिसे सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं, और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 80 से ज़्यादा हो। तो अब डिपेंड करता है कि हाइपोटेंशन या लो ब्लड प्रेशर है क्या और इसकी क्या अहमियत है। तो हाइपोटेंशन या ब्लड प्रेशर का कम होना या लो बीपी को हम दो सिचुएशन में डिवाइड कर सकते हैं। एक सिचुएशन तो ये है कि आपको कोई अलामत नहीं है, आपको कोई सिम्टम नहीं है। जैसे मैं इस वक्त बैठा हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ और सपोज़ करो मेरा ब्लड प्रेशर 90/60 है या इससे भी कम 80/55 है और मैं बिल्कुल ऐसे ही बात कर रहा हूँ, मुझे कोई सिम्टम नहीं है, मुझे कोई चक्कर नहीं आ रहे, डिजीनेस नहीं है, मेरा दिल नहीं घबरा रहा, मेरी हार्ट बीट नहीं तेज़ हो रही, मुझे कोई पसीना नहीं आ रहा, मुझे वीकनेस नहीं है, आई एम जस्ट नॉर्मल। तो इससे तो अच्छी चीज़ ही कोई नहीं है। कुछ लोग ऐसे भी हैं एथलीट्स या लोग जिनकी डाइट बड़ी अच्छी है, वेट बड़ा अच्छा है और उनका ब्लड प्रेशर 90/60 रहता है या 100/60 रहता है या 105/50 रहता है या इवन 85/50 रहता है। तो अगर कोई अलामत नहीं है, वो कोई मेडिसिन नहीं ले रहे, वो किसी शॉक लाइक कंडीशन में नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल चलते फिरते घूमते खड़े होते हैं तो कोई इशू नहीं होता, तो ये तो परफेक्ट चीज़ है। अगर मेरा ब्लड प्रेशर 90/60 इससे कम हो, नॉर्मली मुझे कोई अलामत ना हो, तो ये बहुत अच्छी बात है। अब आ जाता है दूसरी सिचुएशन कि आपका ब्लड प्रेशर भी कम है 90/60 से और आपको कोई साथ अलामत भी हैं, जैसे डिजीनेस है, फेंटिंग है, चक्कर आते हैं, थकावट है, आप अच्छा महसूस नहीं करते, खड़े होते हैं तो गिर जाते हैं। तो ये है सिम्टोमेटिक हाइपोटेंशन कि आपको सिम्टम्स भी हैं, अलामत भी हैं। अब ये इशू की बात है। अब यही जो सिम्टोमेटिक हाइपोटेंशन है या ब्लड प्रेशर है कि आप बैठे लेटे ठीक है, खड़े हुए तो चक्कर आया, इसको फिर आगे दो में डिवाइड करते हैं। एक वो मरीज़ हैं जिनको हाई ब्लड प्रेशर की हिस्ट्री और दवाइयाँ ले रहे हैं, एक वो मरीज़ हैं जिसको हाई ब्लड प्रेशर की हिस्ट्री नहीं और दवाइयाँ नहीं ले रहे। जो तो हाई ब्लड प्रेशर वाले हैं दवाइयाँ ले रहे हैं तो उनमें तो ज़्यादा चांस है कि दवाइयों की वजह से है। वो अपनी दवाई जो है ना ब्लड प्रेशर की उस वक्त ना लें, उसको कम करें, डॉक्टर से मशवरा करें, उनकी मेडिसिन एडजस्ट होने की ज़रूरत है। दूसरे वो लोग हैं जिनको ब्लड प्रेशर भी नहीं था और उनका वैसे ही ब्लड प्रेशर कम है और साथ अलामत भी हैं। ये आगे फिर दो तरह में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक तो वो लोग हो सकते हैं कि जिनको सिम्टम्स तो हैं लेकिन अदरवाइज़ रिसेंटली वो कोई बीमार नहीं हुए, उनको कोई इलनेस नहीं है, उनका हार्ट वीक नहीं है, उनको इन्फेक्शन नहीं हुआ, सेप्सिस नहीं हुआ, और वैसे उनको ब्लड प्रेशर भी कम है और उनको थोड़े बहुत उसकी वजह से अलामत भी हैं। जो तो ये लोग हैं जिनमें कोई एक्यूट एमरजेंसी नहीं है, ब्लड प्रेशर कम है, वो तो घर में अपना ब्लड प्रेशर बढ़ा सकते हैं। वो अपनी डाइट थोड़ी बेहतर कर सकते हैं, सॉल्ट थोड़ा ज़्यादा ले सकते हैं, फ्लूइड थोड़ा ज़्यादा ले सकते हैं। हो सकता है गर्मी में ट्रैवल किया हो, डिहाइड्रेशन हुई हो, स्वेटिंग हुई हो, पसीना ज़्यादा आया हो, खाया कम हो, भूखे रहे हों, या कोई ऐसी और दवाई ली हो जो वैसे ब्लड प्रेशर की ना हो लेकिन उसका साइड इफ़ेक्ट हो कम ब्लड प्रेशर, तो वो ये सारे फैक्टर देखेंगे। दूसरे वो लोग हैं जिनमें ब्लड प्रेशर भी कम है, अलामत भी हैं और साथ वो बीमार भी हैं, उनको इन्फेक्शन है, फीवर है, सेप्सिस है, उनका हार्ट वीक है, इजेक्शन फ्रैक्शन कम है। अब ये सिक पेशेंट है। जब आप लो बीपी की बात करते हैं तो हम इस ग्रुप को ज़हन में लाते हैं कि एक पेशेंट है, उसको निमोनिया हुआ, सेप्सिस हुआ, सेप्टिक शॉक में हुआ, तो वो एमरजेंसी में आएगा, उसका ब्लड प्रेशर जो है ना 80/60 है। ये एक डेंजरस कंडीशन है, ये क्रिटिकल कंडीशन है, इसमें फौरी तौर पे मेडिसिन देनी होती हैं, फ्लूइड देना होता है, बीपी ऊपर बढ़ाना होता है, एंटीबायोटिक्स देनी होती हैं, कभी कभी आप साथ हार्ट फेलियर में भी होते हैं, कुछ स्पेसिफिक प्रेशर्स देने होते हैं। तो जब भी हाइपोटेंशन, कम ब्लड प्रेशर, साथ अलामत भी हों और उसकी कॉज भी ऑब्वियस हो कि इन्फेक्शन है, फीवर है, सेप्सिस है, हार्ट वीक है,
कोई सडनली हार्ट अटैक हुआ है, कोई पल्मोनरी एम्बोलिज्म है, नमूनिया है, यूरिन इन्फेक्शन है, इसमें जब तक अंडरलाइंग वजह को ना ट्रीट करें तब तक ये ठीक नहीं होता। तो हम करते क्या है कि साथ साथ इन्फेक्शन को ट्रीट करते हैं या हार्ट को ट्रीट करते हैं और साथ साथ ब्लड प्रेशर बढ़ाने की दवाइयाँ देते हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे आप ठीक होते जाते हैं, बीपी बढ़ाने की दवाइयाँ कम होती जाती हैं, एक कंडीशन आती है कि आप नॉर्मल हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं, घर चले जाते हैं। और कभी कभार अगर आपको पहले हिस्ट्री हाई ब्लड प्रेशर की थी तो वो ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ दोबारा भी शुरू करनी पड़ सकती हैं। तो ये तो मैंने जनरली आपको बताया कि लो ब्लड प्रेशर अगर नॉर्मल हो, सिम्टम ना हो, तो ये कोई ऐसी बात नहीं है, बल्कि अच्छी चीज़ है। लेकिन अगर अलामात के साथ हो तो फिर उसको फर्दर देखना चाहिए, इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, मेडिसिन एडजस्ट होनी चाहिए। अगर मेडिसिन नहीं है तो देखना चाहिए किस वजह से है। तो इसके बारे में भी बहुत कन्फ्यूजन है। तो आई थिंक मैंने इसको सिंप्लीफाई किया, आप लोग इसको आराम से समझ सकते हैं। थैंक यू।